केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में देश के ऊर्जा सेक्टर पर फोकस क्लीन एनर्जी की तरफ रखा है ताकि देश को साफ सुथरी ऊर्जा मिल सके और कम कार्बन उत्सर्जन के जरिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में मदद मिले। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास से ऊर्जा का उत्पादन भी सस्ता होगा। आइए देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उसके विकास के लिए सरकार ने क्या कुछ लक्ष्य तय किए हैं और क्या मंजिलें हासिल की गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर सरकार ने खास ध्यान दिया है। स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2015-16 में निर्धारित 2400 मेगावाट के लक्ष्य को पार करते हुए 3300 मेगावाट का उत्पादन किया। यही कहानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखने को मिली। सौर ऊर्जा में 1400 मेगावाट के मुकाबले 3018 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई। 2022 तक सरकार इस क्षेत्र में 5 गुना बढ़ोतरी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। 2014-15 में सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण में 42% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा की लागत कम करने की कोशिशें की गई और साल 2015 में अब तक का प्रति यूनिट सोलर ऊर्जा की सबसे कम टैरिफ 4.63 पैसे प्रति यूनिट तक ला दी गई। वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए सरकार ने दुनिया के 121 देशों के साथ एक सोलर अलायंस बनाया है। भारत ने साल 2005 के स्तर के मुकाबले साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% तक कमी लाने का ऐलान किया है। ये कदम दुनिया को एक साफ सुथरी आबोहवा देने की दिशा में भारत का अहम कदम है। जाहिर है, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए कदमों के जरिए दुनिया भर को एक संदेश दिया है। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज। सोलर ऊर्जा से देश भर में उजाला भी बढ़ रहा है और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। तो देखते हैं कि कैसे कोच्चि का एयरपोर्ट सोलर ऊर्जा से हो रहा है रोशन, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के किसान भी सोलर पंप से कर रहे हैं खेतों की सिंचाई। एयरपोर्ट पर खर्च होने वाली बिजली अगर एक दिन बचा ली जाए तो कई ऐसे घर रोशन हो सकते हैं जहां बिजली नहीं है। दरअसल एक एयरपोर्ट पर एक दिन में लगभग 55,000 यूनिट की जरूरत होती है। केरल का कोच्चि एयरपोर्ट भी ऐसा ही है। यहाँ भी एक दिन में 52,000 यूनिट बिजली खर्च होती है। बिजली के खर्च में ये दूसरे हवाई अड्डों जैसा ही है। इसके बावजूद ये हवाई अड्डा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अनोखा है। यहाँ लगे ये सोलर पैनल इसकी खास पहचान है। कोच्चि एयरपोर्ट पर 12 मेगावाट के लगे पैनल सूरज की किरणों से बिजली तैयार कर रहे हैं। कोच्चि हवाई अड्डे में पैनल लगाने के लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स के 45 एकड़ में 46,000 पैनल लगाए गए हैं। अब ये सोलर पैनल पूरी तरह से एयरपोर्ट को बिजली सप्लाई करते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा की ये पहल अगले 25 सालों में थर्मल पावर के उत्सर्जन को 3 लाख टन तक कम कर देगी, जो कि 30 लाख नए पौधे लगाने के बराबर होगा। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर साथ ही सीमित होते संसाधनों और प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए अहम हो चला है। बड़ी शुरुआत के साथ छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक ले जा सकते हैं। वजह यही है कि अब देश में किसानों के पास तक सोलर पंप पहुंच रहे हैं। ये पंप एक और किसानों के लिए फायदेमंद है, तो वहीं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भी बेहतर विकल्प है। मिलिए उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के किसानों से। यहाँ खेतों में धड़कते सोलर पंप ने किसानों को एक नई उम्मीद दी। अब यहाँ हर नई सुबह के साथ खेतों में पानी है और अंकुरित होते नए पौधे, नई फसलें और परवान चढ़ते सपने हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि भारत में सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसका हम समुचित उपयोग करें, जिसके लिए तमाम सरकारी योजनाएं चला रही हैं, जिसमें किसानों को अगर जागरूक करके हम इसका अगर समुचित फायदा उठावें, कृषि के साथ साथ घर में लाइट्स लेके और भी तमाम अस्पताल में पानी गर्म करने, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जब से सोलर पंप लगे हैं तब से किसान बागवानी फसलों का उत्पादन करके अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब सिंचाई की जरूरत हुई तब सोलर पंप चला दिया। सोलर ऊर्जा का देश की तरक्की में अहम योगदान है। बस जरूरत है कि हम अपनी इस प्राकृतिक ऊर्जा का पूरी जागरूकता के साथ इस्तेमाल कर पाएं। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।